पहले हमने क्या किया, हमने सोशल रिसर्च को सेपरेटली देखा कि सोशल क्या है, रिसर्च क्या है। अब सोशल रिसर्च को ज़रा कंबाइन करके देखते हैं। तो हमारे पास सोशल रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस आती हैं, हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि रिसर्च इज़ अ कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन फॉर फैक्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। देखो, अगर ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन है, कि पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, हाइपोथेसिस ईच एंड एवरीथिंग। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ। फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम इसके बारे में, और फॉर फैक्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। और सोशल रिसर्च किस बारे में होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च हम एम ही नहीं करते होते जब भी दिल किया रिसर्च कर दिया। रिसर्च तब हम करते हैं जब हमें लग रहा होता है कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर अवेल कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको जब हम समझते हैं कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के पीस में, तो फिर हम उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कैसे है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन है एक। इसमें हम क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस सिचुएशन है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं फैक्ट्स के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं ओल्ड वन को। ठीक है, और न्यू फैक्ट्स डेवलप करते हैं। रिसर्च में जो मेन जो बात है वो दो ही हैं, कि जिसमें हम लोग न्यू फैक्ट्स बनाते हैं और वेरीफाई कर देते हैं ओल्ड वन को। पुरानी बात को वेरीफाई कर देते हैं और नई एक बात बताते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और एक नई फैक्ट हम लोग डेवलप करते हैं। अब इन सब डेफिनेशंस में एक ही बात बताई हुई है कि आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो फॉर फैक्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, आप फैक्ट्स को लाने के लिए, नई कंक्लूजन को लाने के लिए, नई बात को लाने के लिए एक ओल्ड वन चीज़ को वेरीफाई कर लेते हो। ठीक है, ओल्ड वन को वेरीफाई करके एक न्यू चीज़ डेवलप करते हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सोशल रिसर्च कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास सोशल रिसर्च का एक और जो है वो दो और डेफिनेशंस हैं, जिसमें अगेन यही बात बताई हुई है कि इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रस्ट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट और वैलिडेट theories through data collection, data analysis, and its goals is exploration, descriptions, explanations and prediction। ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि इसमें हमारा जो गोल होता है वो हमारा एक्सप्लोर करना होता है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोशल रिसर्च का आप थोड़ा सा वो लें, ओवरव्यू ले लें कि ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए, कैसे तरीक़ाकार है, यानी कि हम लोग सिस्टमेटिक या साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके एक नया फैक्ट लेकर आते हैं, नई बात लेकर आते हैं और वेरीफाई करते हैं ओल्ड वैन को। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी से रेलेवेंट चीज़ों को जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक रिसर्च करते हैं, उसको सोशल रिसर्च कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया है जी, सोशल रिसर्च इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द आइडिया एंड एविडेंस। ठीक है, सोशल रिसर्च क्या करता है, सोशल रिसर्च की वजह से इंटरेक्शन होता है किसके दरमियान, बिटवीन आइडिया और एविडेंस के दरमियान। ठीक है, सोशल रिसर्च के ज़रिए कैसे हम कह सकते हैं कि आइडिया और एविडेंस के दरमियान एक इंटरेक्शन होती है, कि एविडेंस मतलब कि अगर हम कोई बात, आइडिया हमारे दिमाग में आया हुआ है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये बात है। एविडेंस क्या है कि हम उसको फिर प्रूव करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और हमने उसको सोशल रिसर्च, उसमें हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम, उस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करने के लिए हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने कहा कि पॉवर्टी की वजह से क्राइम हो रही है, पॉवर्टी इज़ ड्यू टू क्राइम। तो हमने क्या किया कि हमारे दिमाग में एक आइडिया आया पहले, ठीक है, कि यार ये क्राइम आ रही है, इसकी वजह से आ रही है। फिर हमने उसके एविडेंस दिए कि इस वजह से आती है, कि पॉवर्टी जो है वो, पॉवर्टी की वजह से क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है, इलिटरेसी में इजाफा हो रहा है। हमने उसको बाकायदा प्रूफ दिया। ठीक है, सोसाइटी बहुत एडवांस होती जा रही है। अब लोग जो है वो सिर्फ आइडिया नहीं मांगते, आइडिया के साथ साथ वो एविडेंस भी मांगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोशल रिसर्च क्या करती है, इन्वॉल्व करती है इंटरेक्शन को बिटवीन किसके दरमियान, हम कहते हैं आइडिया और एविडेंस के दरमियान। जो आप सोच रहे हैं, सोचने के बाद आपको सोचने पे कोई वो नहीं है, लेकिन आप एविडेंस भी प्रूव करें। अब एविडेंस कैसे होगा, जब आप साइंटिफिक या सिस्टमैटिक तरीके से
जो जो स्टेप्स बताए हुए हैं साइंस ने हमें, हम उसको फॉलो करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, एविडेंस प्रूव होगा, वो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आइडिया और एविडेंस के दरमियान एक इंटरेक्शन पैदा करती है सोशल रिसर्च, हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आइडियाज़, आता है सोशल रिसर्च, आता है अगेन सोशल रिसर्च, आता है सोशल रिसर्च की बात, पीछे वाली बात ही दोबारा से बताई हुई है जो हमने पिछले स्लाइड में की थी। आइडियाज़ हेल्प सोशल रिसर्चर्स मेक सेंस ऑफ एविडेंस एंड रिसर्चर यूज एविडेंस टू एक्सटेंड, रिवाइज एंड टेस्ट आइडियाज़। देखें, मैंने अभी यही बात कही कि आइडिया करना, आइडिया या थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपके एविडेंस भी होना चाहिए। अब आप सोचते हो कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम जो है वो रिवील कर रही है, इसकी वजह से कर रही है, आप सोच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एविडेंस भी देना है। एविडेंस देने के लिए आपको बाकायदा रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के लिए आप क्या करते हो, प्रॉपर मेथड्स का इस्तेमाल करते हो, और वो मेथड्स फिर आपको बताती है कि आपका रिसर्च आया सही है कि नहीं। आपके पास एक एविडेंस होगा, आप कोई बात करोगे तो वो सही मानी जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि सोशल रिसर्च इन्वॉल्व द इंटरेक्शन आइडिया, तो आइडिया नॉट आइडिया, आइडिया के साथ जो लिंक है ना, वो आपका एविडेंस भी है। अब आप आइडिया डेवलप कर लेते हो लेकिन एविडेंस नहीं है, ठीक है, और अगर एविडेंस नहीं है तो आइडिया, एविडेंस है तो आइडिया नहीं है। देखिए, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आप उसके बारे में सोचते हो, पहले एविडेंस से नहीं आता, ठीक है, एविडेंस एकदम से नहीं आता, आप पहले उसके बारे में सोचते हो और उसके बाद आप उसके बारे में एविडेंस लाते हो, उसको प्रूव करते हो, अपनी बात को प्रूव करते हो। उसके बाद हमारे पास सोशल रिसर्च की कुछ डेफिनेशन है। अगेन पहले भी बताया कि ये क्या करता है, ये एक्सप्लोर करता है, आइडेंटिफाई करता है, अंडरस्टैंड करता है, एवेल्यूएट करता है, प्रोडिक्ट करता है, और सोशल फिनोमेना इन्वॉल्विंग ह्यूमन बिहेवियर। इसमें आप देखें कि आप सोशल रिसर्च, हमने पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया है कि समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, रिसर्च का मतलब है टू डिग आउट, टू फाइंड आउट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऐसे सिस्टमेटिक मेथड्स का या साइंटिफिक तरीक़ेकार का वेज का इस्तेमाल करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फैक्ट्स को डेवलप करते हैं, वेरीफाई करते हैं ओल्ड वन को, तो वो सोशल रिसर्च है। ठीक है, लेकिन जो सोशल रिसर्चर होता है या रिसर्च करने वाला जो बंदा होता है, वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लोर करता है, डिस्क्राइब करता है, एवेल्यूएट करता है, एक्सप्लेन करता है, प्रेडिक्ट करता है सोशल फिनोमेना को। सोशल फिनोमेना के बारे में वो प्रेडिक्शन देता है जो किसके रिगार्डिंग होता है, ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एज इट्स अंडरस्टूड इन द डेफिनेशन, सोशल रिसर्च इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स थ्रू डाटा कलेक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग, स्टडिंग एंड एनालाइजिंग सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू मॉडिफाई, करेक्ट और वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज एज अ सिस्टम। स्टार्ट से जो बात करते आए हैं कि सोशल रिसर्च क्या चीज़ है। ठीक है, सोशल रिसर्च क्या चीज़ है वही वाली बात होगी, लेकिन हम मज़ीद उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहेंगे कि जो सोशल रिसर्च होता है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करती है, एक्सप्लोर करती है, अंडरस्टैंड करती है, एवेल्यूएट करती है, प्रेडिक्ट करती है, एक्सप्लेन करती है, यानी इतनी सारी चीज़ें एक साथ करती है सोशल फिनोमेना के बारे में, जो कि किससे रेलेवेंट होता है, ह्यूमन बिहेवियर से रेलेवेंट होता है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, आप सोशल प्रॉब्लम्स को लेते हो, उनका सोल्यूशन निकालते हो, वेरीफाई करते हो ओल्ड वन को, और क्या करते हो, डेवलप करते हो या डिस्कवर करते हो न्यू फैक्ट्स को। यही बात पूरी की पूरी यहीं पर लिख देनी है। अब हमारे पास आ जाती है मेन पर्पस ऑफ अ सोशल रिसर्च, कि एक सोशल रिसर्च का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग सोशल रिसर्च करते हैं, भाई क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहे हैं हम लोग सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, और पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि टू फाइंड द सोशल पैटर्न्स ऑफ रेगुलरिटी इन सोशल life and usually deal with the social groups, नॉट इंडिविजुअल दैमसेल्व्स। एक बात यहाँ पर सोशल रिसर्च में आप ये ख्याल रखें कि यहाँ पर किसी एक बंदे पर हम लोग ख़ास ख्याल नहीं रखते कि इस बंदे का हमने सोल्यूशन निकालना है, हम ग्रुप का रखते हैं, हम पूरे मेंबर्स का रखते हैं, सोसाइटी के पूरे लोगों का रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखना चाहते हैं कि एक इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा ही क्राइम है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर क्राइम को ऑब्ज़र्व करेंगे, पहले प्रॉब्लम हमारे
दिमाग में आएगा कि ये प्रॉब्लम है, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम किसी एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं लेते कि इंडिविजुअल ये फेस कर रहा है, हम ग्रुप की बात करते हैं, ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, एक बंदे की बात नहीं करते। सोशल रिसर्च में एक बंदे की बात नहीं हो रही। सोशल इज समथिंग दैट इज़ वास्ट टर्म, ठीक है। हम ये बहुत वाइड टर्म है, हम इसको स्मॉल में नहीं ले सकते। सोशल का मतलब है कि सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो सब, ठीक है। इसमें हम इंडिविजुअल की बात नहीं करें। बेशक इंडिविजुअल से सोसाइटी बनती है, लेकिन हम लोग बात करेंगे ग्रुप की, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन निकालते हैं। हम कहेंगे पर्पस, हम ये भी लिख सकते हैं कि हम फैक्ट्स को डेवलप करते हैं, हम वेरीफाई कर देते हैं ओल्ड वंस को, हम जो है वो प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशंस निकालते हैं, हम सोशल पैटर्न्स ऑफ रेगुलरिटी इन सोशल लाइफ को हम फाइंड आउट करते हैं, हम जो है वो डील करते हैं सोशल ग्रुप्स, ठीक है, या ज़्यादा लोगों के साथ डील करते हैं। हम ये नहीं करते कि भाई इंडिविजुअल के दिमाग में क्या चल रही है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। अब हम कहते हैं रिसर्च रिसर्च ये रिसर्च वो रिसर्च ये रिसर्च वो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, कौन सी अच्छी खसूसियात होनी चाहिए जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि यार ये रिसर्च अच्छा है या ये रिसर्च सही वाला रिसर्च है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिसर्च बिल्कुल एक्यूरेट हो, आपका रिसर्च एकदम परफेक्ट हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक अच्छे रिसर्च की निशानदही इस तरह से की जा सकती है कि आप रिसर्च में सिंपल जो लैंग्वेजेस है उसका इस्तेमाल करें, आसान वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ही ना करें जो दूसरे बंदे को समझ ही ना आए, ठीक है। आप एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली चीज़ों को लेके चलें, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर रिसर्च कर रहे हैं, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो लॉजिक पर होना चाहिए, वो फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए, उससे नई बात आनी चाहिए, उससे डिस्कवरी कुछ होनी चाहिए, ठीक है। उससे ओल्ड वन वेरीफाई, जो ओल्ड वन जो पुरानी जो बात है उसको हम लोग हटाकर कोई नई बात रख रहे हों। यह ना हो हम रिसर्च कर रहे हैं पता चले बात वही की वही है, नहीं, थोड़ा चेंज आना चाहिए उसमें, ठीक है। और वेरीफाइबल हो, यानी कि एट द एंड जब हम इसको वेरीफाई कर रहे हो तो पता चले वो वेरीफाई ही ना हो। तो कुछ ऐसा हमें रिसर्च में कुछ ऐसा करना है कि सिस्टमैटिक मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर तरीक़ेकार का इस्तेमाल करेंगे, फैक्ट्स डेवलप करेंगे, जो बातें मैंने स्टार्ट में कही वो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स का वेज का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च में वो एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें आपने अपनी पर्सनल जो पसंद नापसंद उसको इन्वॉल्व नहीं करना, उसको एक तरफ रख देना है। जो बात जैसे है आपने वैसे लिखनी, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है आपका रिसर्च, जिस बारे में आप बात करना चाह रहे थे, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे थे, एंड पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। अगर जब वो नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि वो रिसर्च जो है वो सही नहीं है, वो सही होना ज़रूरी है। यानी कि वेरीफाई हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो, फैक्ट्स डेवलप्ड हो रहा हो, वेरीफाई कर रहा हो ओल्ड वन को, ठीक है। और उसके बाद है सिस्टमैटिक और लॉजिक होनी चाहिए, उसमें सिस्टमैटिक होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सॉरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड रिसर्च। अब हम कहते हैं कि एक अच्छे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं कि मैंने ये लेना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैंने ये करना है, ठीक है, ये करना है, मतलब मुझे ये बनना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इस तरह एक अच्छे रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है, कहते हैं एक अच्छा रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिव होती है ना, रिसर्चर की जो ऑब्जेक्टिव होती हैं वो स्मार्ट तरीके से वो चलता है वो बंदा, ठीक है। या रिसर्च जो है वो एक स्मार्ट तरीके से की जाती है। अब ये स्मार्ट क्या है, स्मार्ट एस से मतलब स्पेसिफिक है, एम से मतलब मेजरेबल है, ए से मतलब अटेनेबल है, रियलिस्टिक है, टाइम बाउंड है। स्पेसिफिक यानी आप जो जिस पे बात करना चाह रहे हैं आप उसी पे स्पेसिफाइड रहें। अब हमारी सोसाइटी में अगर मैं कहूँ कि क्राइम पे मुझे रिसर्च करना है तो क्राइम तो बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा उसको लिमिटेड करो, ठीक है, स्पेसिफिक कर दो। मेजरेबल होना चाहिए, पॉइंट पे मेजरेबल होना चाहिए और उसके बाद अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल से मुराद है कि आप उसी लोगों के उसको तरीक़ेकार को देखते हुए, मिसाल के तौर पर एक रिसर्च मैं करना चाह रही हूँ एक इलाके के लोगों पर,
तो लोगों की क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनमें सच में ये प्रॉब्लम्स है भी कि नहीं, उनके मुताबिक हो, तब जाके हमने उसको रिसर्च करना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी रियल होना चाहिए, इसमें रियलिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि ये रियल हो ही ना, फेक हो, ठीक है। ये रियलिस्टिक होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च में यूज़ करें, जो भी चीज़ें यूज़ करें, जो रिसर्च करें, वो रियल होना चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब कि आपने अपना टाइम, अपना गोल बना लेना है कि आया इस टाइम पे मैंने ये चीज़ ख़त्म करना है। और अगर आपने अपना टाइम नहीं बनाया हुआ, तो वो रिसर्च हो भी सकता है कि उस तरह से कामयाब ना हो, या वक्त से पहले पहले, या एट अ टाइम, या स्पेसिफाइड टाइम में आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो और रियलिस्टिक हो। ठीक हो गया। उसके बाद है हमें क्यों ज़रूरत होती है, नीड फॉर ऑब्जेक्टिव्स। हमें क्यों ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होती है? क्या हम बगैर ऑब्जेक्टिव्स के रिसर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिसर्च जो हम कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल उसका ऑपोजिट मिले, या फिर उससे बेहतर ना मिले। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव से ये होता है कि हम फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से ये होता है कि हम अननेसेसरी डाटा से अवॉइड करते हैं। जो हमें चाहिए होता है सिर्फ हम वो ले लेते हैं, बाकी हम कहते हैं भाई साइड पे हो जाओ, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हम अपना स्मार्ट ले रहे हैं, स्पेसिफिक है, मेजरेबल, अटेनेबल है और टाइम बाउंड है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक साइंटिफिक उसको भी रख रहे हैं, और इस जो स्मार्ट तरीक़ेकार है उसको भी रख रहे हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद। तो हम क्या करें, हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं। जब बंदा ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आगे पीछे हिले डुले, ठीक है। तो वो अपने गोल पे स्पेसिफाइड रहेगा, यानी कि हो सकता है कि अगर अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते, इसके बरक्स हमारा जो है वो थोड़ा सा रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है वो एक्यूरेट ना आए, ठीक है। हो सकता है कि वो उस तरह से ना आए जिस तरह से हमें चाहिए 100%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमें एक डायरेक्शन, हमें क्यों ज़रूरत होती है उसकी ऑब्जेक्टिव की? इसलिए ज़रूरत होती है कि हमें वो डायरेक्शन देते हैं। देखें, क्यों हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्टिव की? सिंपल सी बात है, ताकि हम फोकस रहें, ताकि अवॉइड करें अननेसेसरी डाटास को, ठीक है। हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलें, और हमें वो एक डायरेक्शन देती है। ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पे रिसर्च को देखा, फिर हमने सोशल रिसर्च को देखा, फिर सोशल रिसर्च के पर्पस देखे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर ऑब्जेक्टिव की बात की, स्मार्ट होना चाहिए। फिर हमने कहा कि हमें क्यों ज़रूरत होती है ऑब्जेक्टिव की, और ऑब्जेक्टिव की क्यों ज़रूरत होती है, हमने कहा कि हम फोकस रहें, हमें ये ताकि डायरेक्शन दे, हम अवॉइड कर सकें अननेसेसरी डाटास को, ताकि हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में चल सकें। आज के लिए इतना ही। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।